वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में दिसंबर से हर घर पहुंचेगा पानी। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार की बड़ी तैयारी। यूपी के विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय रह गया है। इससे पहले योगी सरकार पानी के संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को बड़ी राहत देने वाली है। पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के ग्रामीणों का लंबा संघर्ष खत्म होने जा रहा है। ग्रामीणों को अब मीलों दूर से पीने का पानी ढोकर नहीं लाना होगा। राज्य सरकार दिसंबर से बुंदेलखंड और विंध्य के गाँव में घर घर पेयजल की आपूर्ति शुरू करने जा रही है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। कई इलाकों में ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी बोले, सीमा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का होगा लोकार्पण, विकास का केंद्र बनेगा आजमगढ़। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में आजमगढ़ पूर्वांचल के विकास का केंद्र बनेगा। 13 नवंबर को राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। बताया कि आजमगढ़ वासियों को जल्द ही मंदुरी हवाई अड्डे की सौगात मिलेगी, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। लखनऊ में बनाइए आशियाना, एलडीए और प्राइवेट बिल्डर दे रहे ऑफर, बैंक भी दे रहे हैं अब तक का सबसे सस्ता होम लोन। कोरोना के कारण लोगों में अपना घर होने की सोच, घर के लिए बैंक से सस्ते ब्याज दर पर लोन, मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे घर आदि शामिल हैं। कारोबारियों की मानना है कि रियल एस्टेट में मौजूदा तेजी अब लंबे अरसे तक बरकरार रह सकती है। रियल एस्टेट कारोबार में बूम का दूसरा बड़ा कारण घर के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा मिलना है। मकान खरीदने के लिए एक और प्रमुख बात यह है कि होम लोन अब तक की सबसे सस्ती दरों पर आ गए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पूरी। लखनऊ समेत पूरे यूपी में नदी के घाटों पर सजने लगी वेदी। 10 नवंबर को पड़ने वाले छठ महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के घाट पर वेदी बनाई जाने लगी। महिलाएं घर की साफ सफाई में जुटी हैं। इस पर्व में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हिंदू धर्म में उगते सूर्य को अर्घ्य देने की मान्यता है, पर यह अकेला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। 10 नवंबर को पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। तैयारियों में जुटा विभाग। मेरठ में 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के कुंभ को संबोधित करेंगे। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कुल 2078 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। सम्मान के बाद संबोधन का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री 10 नवंबर को सुबह 11:30 बजे कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी परीक्षा केंद्र की लिस्ट जल्द होगी जारी। 8 नवंबर तक मांगी गई सूची। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की 28 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण की तैयारी अंतिम चरण में है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने 8 नवंबर तक केंद्रों की सूची मांगी। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों महाविद्यालयों को ही केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। मिशन 2022 सीएम योगी ने बताया, यूपी चुनाव के लिए कैसे तय होंगे उम्मीदवार, किन्हें मिलेगा टिकट। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी ने खुद के चुनावी समर में उतरने को लेकर स्पष्ट किया है कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खुद के लड़ने को लेकर योगी ने पहली बार कोई बयान दिया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान पहली बार आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने के बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पार्टी की मर्जी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है और ये तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। औरैया को सीएम ने दी 208 करोड़ की सौगात। बोले, माफियाओं को पनाह देने वालों पर भी चलेगा बुलडोजर। भाई दूज के दिन औरैया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2017 से पहले अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जब हमने हर जिले को 4 से 6 एम्बुलेंस दी हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से 2017 तक प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन हम 5 साल के भीतर यूपी के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। सीएम योगी ने इस दौरान माफिया और अपराधियों को भी आड़े हाथों लिया। नवंबर में ही फ्री बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। सीएम योगी ने लिस्ट तैयार करने के दिए निर्देश। चुनाव से पहले यूपी सरकार ने इन दिनों तोहफों की झड़ी लगा रखी है। बच्चों को भी सीएम योगी ने दिवाली से पहले तोहफा देने की घोषणा कर दी थी। भाई दूज पर सीएम योगी ने अफसरों संग उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में जिन बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने हैं, उन लोगों की लिस्ट समय से विभाग तैयार कर ले, जिससे नवंबर के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। गूगल लॉगिन के नियम बदले। 9 नवंबर तक तय करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन।
गूगल अकाउंट चलाने वाले सभी यूजर्स को अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया। दरअसल कंपनी 9 नवंबर से सभी यूजर्स के लिए 2SV लागू कर रही है। कंपनी यह बदलाव यूजर की सिक्योरिटी के लिए कर रही है। इस वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में लॉगिन की एक नई लेयर जुड़ जाएगी। अब 9 नवंबर को 2SV फीचर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल 2 स्टेप वेरिफिकेशन को सक्षम करने के लिए सभी यूजर्स को ईमेल और इन ऐप वेरिफिकेशन भेज रहा है। मैसेज में कहा जा रहा है कि यदि वेरिफिकेशन प्रोसेस अनेबल है तो ये 9 नवंबर को ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। 8 लाख किसानों के लिए 75 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी। यूपी में बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अभी तक बारिश से नुकसान झेल रहे 8,27,451 किसानों को अभी तक 2,82 करोड़ 2,57,858 रुपए दे चुकी है। सरकार ने इसी क्रम में झांसी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, अलीगढ़, गाजीपुर, मऊ समेत 48 जिलों के लिए 74 करोड़ 52,94,208 रुपए की एक और किश्त जारी कर दी। अनशन पर बैठे गौरीगंज सपा विधायक राकेश सिंह को पुलिस ने उठाकर अस्पताल में कराया भर्ती। बेड से बांधकर जबरन चढ़ाई गई ड्रिप। लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा निकट 3 दिन से अनशन पर बैठे गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह को पुलिस जबरन उठा लिया। पुलिस ने विधायक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। विधायक के हाथ बांधकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक अपने क्षेत्र की 2 जर्जर सड़कों का दोबारा निर्माण नहीं होने से नाराज होकर अनशन पर थे। विधायक का कहना है कि जनता के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। विधायक खुद को अनशन हटाने और अस्पताल में ड्रिप लगाने की हर गतिविधि की जानकारी सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं। मुलायम अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी 65 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुलायम अखिलेश के गढ़ में थे। सीएम का ये दौरा 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी 65 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए। सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया। इसके अलावा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए लगभग 100 लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। सीएम योगी शनिवार दोपहर 1:20 पर हेलीकॉप्टर से इटावा पुलिस लाइन पहुंचे और करीब 3:30 तक रहे। जहरीली हुई मेरठ की हवा, धुएं की चादर में लोगों की सांसें घुटी। शांत हवा, दिवाली पर आतिशबाजी और वाहनों के धुएं ने मिलकर मेरठ की सांसों में जहर भर दिया। सुबह के वक्त कोहरे और धुएं से मिलने से स्मॉग की चादर बन गई। सुबह 11 बजे तक मेरठ के बाहरी हिस्सों में हाईवे धुएं की चादर में लिपटे रहे। गुरुवार रात 9 बजे से शुक्रवार रात तक मेरठ में PM10 और PM2.5 का स्तर 500 दर्ज हुआ और औसत AQI 480। निजी वेबसाइट पर आतिशबाजी के बाद मेरठ में AQI 890 से 980 तक दर्ज किया गया। शुक्रवार को रात होते ही तापमान में गिरावट और धुएं ने मेरठ को पूरी तरह से अपनी चादर में लपेट लिया। मायावती 6 विधानसभा में से 4 सीट्स पर उतारेंगी सवर्ण प्रत्याशी। 20 नवंबर को होगा फाइनल। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा को लेकर बसपा ने अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली, जिसमें कानपुर में आने वाली 10 विधानसभा सीट्स में से 6 की घोषणा लगभग हो चुकी है। मायावती ने घोषित किए गए 6 सीट्स में से 4 सीट सवर्ण प्रत्याशी को मैदान में उतारा। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मायावती इस बार 2007 वाली स्थिति में फिर से आकर चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिसमें दलित सवर्ण को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगी। कैंट और आर्यनगर की सीट्स पर जातिगत आंकड़ों को मुख्य तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। आगरा में खाद न मिलने पर किसानों ने लगाया जाम। फिरोजाबाद में भी हुआ हंगामा। आगरा की अनाज मंडी समिति में सहकारी समिति में खाद आने की सूचना पर शनिवार की सुबह पहुंचे किसानों को वहां ताला लटकता मिला। खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने अचनेरा भरतपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान राहगीरों से किसानों को नोकझोंक भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर लोगों को शांत कराया। इससे करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। किसानों ने बताया कि रात में ही समिति में 2 ट्रक DAP आई है। खाद आने की सूचना पर सुबह ही क्षेत्र के लोग समिति पर आ डटे। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा 70 वर्षों से प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब सभी 75 जिलों में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को औरैया को लगभग 450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 280 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। वहीं 109 करोड़ की लागत से 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने बाल सेवा योजना के तहत 4 बच्चों को 12,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि 2024 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में यूपी की इन 3 सीट्स पर ओवैसी की खास नजर। प्रत्याशी उतारने की तैयारी। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा, सपा, बसपा व कांग्रेस पार्टियों का कानपुर सीट्स पर विशेष फोकस है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी AIMIM से कानपुर की तीनों सीट्स पर प्रमुखता से तैयारी में है। इसमें AIMIM प्रमुख ओवैसी आर्यनगर और सीमा मऊ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए दिग्गज प्रत्याशियों की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही छावनी विधानसभा सीट पर पार्टी प्रमुखता से मानकर चल रही है।
24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या हुई 83। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7 नए मामलों की पहचान की गई, जिसे मिलाकर प्रदेश के सक्रिय मामलों की संख्या 83 रह गई। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शनिवार को बताया कि प्रदेश के 41 जिलों में आज एक भी संक्रमित नहीं, जबकि 17 जिलों में एक मरीज शेष हैं। बीते 24 घंटों में हुई 72,969 सैंपल की जांच में कुल 7 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 15 संक्रमित कोरोना मुक्त भी हुए। जिन्ना वाले बयान पर घिरने के बाद भी अड़े अखिलेश, कहा लोग फिर से पढ़ें किताबें। कुछ दिन पहले हरदोई दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव जिन्ना वाले बयान को लेकर बुरी तरह से फंस गए। भाजपा ने सपा अध्यक्ष को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि अखिलेश यादव अब भी अपने बयान पर टिके हैं। भाई दूज पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मुझे संदर्भ क्यों साफ करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि लोग फिर से किताबें पढ़ें। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को जिक्र करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार वो चुनाव हारने वाले हैं। फ्री राशन पर सीएम योगी के इस फैसले से 15 करोड़ लोगों को राहत। यूपी सीएम योगी ने एक बार फिर से यूपी के 15 करोड़ लोगों को सौगात दी है। एक ओर जहां केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण के विस्तार का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया, तो वहीं योगी ने फ्री राशन योजना का होली तक विस्तार का ऐलान दीपावली पर अयोध्या में किया। बता दें कि कोरोना काल में कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोए, इसके लिए शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो जाएगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के मुताबिक मुफ्त राशन वितरण को नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बंपर रिटर्न, रोजाना 50 रुपए जमा पर 35 लाख रिटर्न। जब देश में इंटरनेट नहीं था तो ईमेल की सुविधा नहीं थी, उस समय पोस्ट ऑफिस संदेश का एकमात्र जरिया था। पोस्ट ऑफिस में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अब हाईटेक जमाना आ गया है। भले ही पोस्ट ऑफिस में थोड़ी भीड़ कम हो गई है, लेकिन अभी भी पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं हैं जो ग्राहकों का ध्यान खींच रही हैं। अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस इस योजना में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना में बिना जोखिम अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस योजना में आप छोटी छोटी राशि निवेश कर मोटा पैसा जमा कर सकते हैं। सीएम योगी ने बताया कौन सी तारीख को मिलेंगे फ्री लैपटॉप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लगभग 20 लाख आवेदकों को फ्री लैपटॉप देने की घोषणा की। नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में फ्री लैपटॉप बांटने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके साथ साथ अन्य आवेदकों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम 12वीं के अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और फिर उस सूची को वेरीफाई करने के लिए स्कूल में भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों को योगी फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत फ्री लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। यूपी की लैपटॉप योजना से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को यूपी सीएमओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। योगी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, अखिलेश मायावती का इनकार तो प्रियंका पर संशय बरकरार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी ने कहा कि वो हमेशा चुनाव लड़े हैं, इस बार भी पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। कहां से चुनाव लड़ेंगे ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। योगी जी के इस ऐलान के बाद अब देखना ये होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति होती है। बता दें कि जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि वो नहीं लड़ेंगे। इसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान काफी समय पहले कर चुकी हैं। भारत पेट्रोलियम का बड़ा रिफॉर्म, 7,000 पेट्रोल पंप बनेंगे एनर्जी स्टेशन, मिलेगी ईवी चार्जिंग की सुविधा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल्द ही देश में 7,000 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा मिलने लगेगी। देश भर में 19,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप चलाने वाली महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने करीब 7,000 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान बनाया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।